लंका जाकर आ गए। उन्होंने सीता माता की खोज की। खोज करते करते जिस कार्य के लिए भेजा गए थे हनुमान, वो कार्य तो किया ही, उल्टा उससे अधिक कर दिया। यानी वही पुरुषोत्तम होता है जो कार्य बताने पर वही करना चाहिए, बस ऐसा ही सोचता है, बाकी जरा सा भी इधर उधर नहीं होना चाहिए। थोड़ा अधिक, या तो जो भी तकलीफ वाला हो वो ना हो, ये बात है, लेकिन जो उसके लिए सपोर्टिंग हो ऐसा कार्य करना ही चाहिए। और ऐसा कार्य करके, यानी जो भी बताया वह कार्य करते हुए उससे सपोर्टिंग, उसका सहयोगी और कुछ कार्य करके वो आए। यानी लंका दहन किया और राक्षसों को कैसे परास्त किया जाए ये सोचकर और कृति करते हुए वो हनुमान आए। और आधी लड़ाई तो उधर ही जीत ली। यानी राक्षसों को ऐसा मन में लगा, विचार करने लगे कि राम से लड़ना कोई सामान्य बात नहीं, राम के सैनिकों के साथ लड़ना यह भी कोई सामान्य बात नहीं है। एक वानर आकर के क्या कर सकता है, तो अनेक आएंगे तो क्या कैसे लड़ सकेंगे। ये हनुमान ने करके दिखाया। उधर जो भी अच्छा है उसके साथ अच्छा बर्ताव भी किया है। जो राक्षसी वृत्ति वाले, दुष्ट वृत्ति वाले हैं उनके साथ वैसा ही बर्ताव किया है, उनको सजा दी। विभीषण का घर नहीं जलाया, उनके प्रति मन में एक सद्भाव खड़ा हो गया है। क्योंकि राजा का क्या कर्तव्य होता है ये हनुमान भी जानते हैं और विभीषण भी जानते थे। विभीषण ने सही बताया कि राजगादी को शोभा दे ऐसा ही कार्य होना चाहिए। हे रावण, मेरे बड़े भाई, किसी राजदूत को मारना ये कोई राजगादी के लिए गौरव वाली बात नहीं है, ये लांछनास्पद बात है। ऐसा कहते हुए विभीषण ने विरोध किया है। और उस समय नहीं किया, बार बार भी बताया है। जब जब परस्त्री का हरण रावण ने किया है उस समय विभीषण ने अपने राक्षस कुल को बचाने के लिए और अपने भाई को सही रास्ते पर लाने के लिए प्रयास तो किया है। महाभारत में भी विकर्ण ने अपना प्रतिकार दिखाया है, अपना विरोध जताया है। भले वो कितना कर सके ये अलग बात है, लेकिन जो गलत है, अन्याय है, उसके प्रति आवाज तो कम से कम उठा सकते हैं। ये बात विभीषण करते हैं। इधर आने के बाद सभी को बता देते हैं हनुमान, श्री राम को भी बता देते हैं। लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं, समंदर के किनारे आ जाते हैं। कैसे उधर जाने की तैयारी हो, कैसे जाया जाए लंका में, ये सोच विचार करने में वो लगे। उधर रावण की सभा बैठी और वो अलग अलग तरीके से विचार कर रहे हैं। उस समय भी विभीषण ने विरोध किया और विरोध करते हुए कौन सी ऐसी गलती है, कौन सा ऐसा दुष्कार्य है जो राम ने किया है और उसके प्रति आप लड़ने के लिए तैयार हो गए हो, ऐसे विभीषण पूछते हैं। कौन सा अपराध किया आपका? अगर खरदूषण को मारा है, राक्षसों को मारा है तो वो अत्याचारी है, उनको मारना है उनका धर्म है। और सीता का हरण किया, ये आपने अपराध किया है, उसको वापस कर दो, यही इसी में हमारी भलाई है। ऐसे बताकर रावण को समझाया, लेकिन रावण समझ नहीं पाता है। वो सभा में से निकल जाता। सभा में से निकल जाने के बाद अंतःपुर में भी वो विभीषण जाते और समझाते, बहुत समझाने की कोशिश करते, लेकिन रावण नहीं समझते।
फिर दूसरी बार एक बैठक होती है, मीटिंग। उस सभा में भी विभीषण बताते हैं कि अभी समय नहीं गया, राम की शक्ति, उसने बाली को मारा, उसका पराक्रम ये बहुत ही अद्वितीय है, अद्भुत है। उसके सामने लड़ पाना हमारे लिए इतनी सहज बात नहीं है। और वो कोई अन्याय ऐसा युद्ध नहीं कर रहे, उसकी पत्नी आपने हरा ली और उसको छुड़ाना ये उसका कर्तव्य है, ये उसका धर्म है, और इसलिए वो आ रहे हैं। और वो एक वचनीय है, सत्यनिष्ठ है, पराक्रमी है। एक एक गुण विभीषण बता दे तो रावण चिढ़ जाता है कि मेरा भाई होते हुए उसका ही गुणगान कर रहा है, तो मैं भाई होते हुए भी मेरा ही विरोध कर रहा है, तो कैसा है? तो इंद्रजीत भी उसका विरोध कर रहा है। इंद्रजीत बोलते वो पराक्रमी है इंद्रजीत, लेकिन तू जाति भ्रष्ट है, अपने बंधुओं का द्वेष करने वाला है, मेरा काका होते हुए भी तो शत्रु जैसा बर्ताव कर रहा है, ये कैसे बात कर रहे हो? ऐसा इंद्रजीत बोलता है। उस समय इतना नीचे शब्द बोले जाते, रावण भी बोलता है। तो विभीषण सोचता है मैंने समझाने का प्रयास किया, लेकिन ये सुन नहीं रहे, और ये राक्षस कुल का विनाश है, उसको बचाने के लिए क्या करना चाहिए, उसको अच्छी तरह से आगे बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। और इसलिए वो चल देते विभीषण उधर से, और चलने के बाद उनके साथ जो कुछ मंत्री है, कुछ दोस्त है, मित्र है, वो भी चल देते। और विभीषण और वो मित्र आकाश मार्ग से फिर राम की ओर आते हैं, समंदर के इस पार। दूर से वानर तो गुप्तहेर की तरफ देखते, अरे कोई तो आ रहा है राक्षस, और बड़े वेग से आ रहा है, कोई रावण ने तो नहीं भेजा, कोई गुप्तचर तो नहीं भेजा, कोई पराक्रम या तो कुछ ऐसा संकट तो नहीं खड़ा होगा। तो ऐसा सोचकर बाकी वानर तो बता देते हनुमान को, सुग्रीव को। तो सुग्रीव बोलता है कि ये जरूर राक्षस है और वो हमें कुछ करने के लिए, कुछ गुप्तहेरी के लिए आया होगा। तो दूर से ही फिर विभीषण हवा में ही खड़े हो जाते और आवाज देते कि मैं रावण का भाई विभीषण हूं। रावण दुष्ट है, उसने ही सीता का हरण करके उसको बंदी बना करके रखा है, और मैंने बहुत समझाने का प्रयास किया, लेकिन वो दुष्ट सुनता नहीं है, इसलिए मैं आपके शरण में आया हूं, हे श्री राम। तो ऊपर से ही बोल देता है। इधर फिर चर्चा होने लगती है। चर्चा क्या होने लगती है? सुग्रीव बोलता है कि राक्षसों की ओर से आया हुआ, शत्रुओं की ओर से आया हुआ किसी पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए, नीति कहती है। उसको एक तो मार देना चाहिए या तो वापस भेज देना चाहिए। और बाकी जो मंत्री है, बाकी वानर सेना है, वो भी बहुत बातचीत करने लगती है कि क्या करना चाहिए। और विभीषण जैसा रावण का भाई, शत्रु का भाई जब आता है, तो हो सकता है अंदर कुछ हो, बाहर कुछ हो। इस पर विश्वास करना इतना आसान नहीं। सुग्रीव बहुत ही स्पष्टता से बोलते हैं, और यही राजनीति है, कोई भी ऐसा ही बोलेगा। तो फिर वो उनकी सभा होती है। उतरने के पहले, विभीषण तो अभी उतरा नहीं, और उसके पहले उनकी सभा होती है कि क्या किया जाए। तो सभी विरोध करते हैं कि इसको न लिया जाए, उसको सजा की जाए। इस प्रकार सभी की बातचीत होती है। कोई भी ऐसा आता है, और संकट के समय, यानी ऐसी विपत्ति के समय में किसी शत्रु पक्ष में से किसी का लेना, ये संकट को हमारे पर लेना है। आ बैल मुझे मार, ऐसा संकट होगा। इसलिए सावध रहना चाहिए, और सावधान होते हुए हमें बर्ताव करना चाहिए। सभी को पूछने के बाद फिर श्री राम हनुमान को पूछते हैं। हनुमान जी
विभीषण का एक एक गुण का वर्णन करते हैं, और गुण का वर्णन करते हुए वो सत्शील है, स्वभाव उसका बहुत ही सज्जन है। पल पल पर उन्होंने विरोध किया है रावण का, दुष्ट प्रवृत्तियों का, ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। और उसके चेहरे पर अंदर अलग है बाहर अलग है ऐसा भी भाव नहीं दिखता है। वो अंदर से बाहर से बहुत ही पारदर्शी और शुद्ध दिखते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है उसको लिया जाए। आप जैसा सोचो वैसा आप कर सकते हैं, आप स्वामी हैं। बहुत बताया है विभीषण के बारे में। तो श्री राम उसके उत्तर में कहते हैं, मित्र भावेन संप्राप्तम, मित्र भाव से अगर कोई आता है, न त्यजेयम कथंचन, उसका त्याग नहीं करना चाहिए। दोषो यद्यपि तस्य स्यात्, उसमें अगर दोष भी है तो उस दोषी को सता में तदगरितम, जो सज्जन होते हैं, महापुरुष होते हैं, वह उनको त्यागते नहीं, उनको अपनाते। ऐसा कार्य वो निंदित नहीं समझते। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद घोरी को शरण दी थी, बहुत बार शरण दी, और शरण देने के साथ उनको पता था कि ये गलत है, फिर भी शरण दी थी। और ऐसे हमारे महापुरुष है, अपने प्राणों पर भी बीत जाए तो भी वो शरणार्थी को शरण देते हैं। यह भारतीय संस्कृति में रहे हुए महापुरुषों का लक्षण है। अपने प्राणों पर भी वो दाव लगा, यानी कि प्राण भी न्यौछावर कर देते, प्राण भी दाव पर लगा देते। ऐसे हमारे महापुरुष हैं। राम ने भी ऐसा सोचा है कि जो भी शरणार्थी मित्र भाव से अगर आता है तो दोषों के साथ उसको स्वीकारने की तैयारी है। अगर उसमें कोई दोष भी है तो भी स्वीकारने की तैयारी है। और राम ऐसे कहते हैं कि सब साथ में राक्षस, बाकी जो भी अलग अलग दैत्य मिलकर के आ जाए तो भी एक उंगली के अग्रभाग से मैं सभी को नष्ट करने की ताकत रखता हूं। यानी राम पर अपने आप पर विश्वास है। कोई भी ऐसी शरण देता नहीं है। कोई गलती से अगर शरण देगा तो उसका ही खात्मा हो जाएगा। लेकिन राम के मन में, अंतःकरण में एक आत्मविश्वास छलकता है। और ऐसे श्री राम ने विभीषण को शरण दी, केवल हनुमान के कहने पर। बाकी सब विरोध में थे, फिर भी कोई बोले नहीं। हनुमान ने भी अपना मंतव्य रखा था। और बाकी चॉइस आप स्वामी है, आप जो भी करेंगे आपके हाथ में। तो इस प्रकार विभीषण को शरण दी जाती है। विभीषण को शरण देकर राज्याभिषेक करवाते, यानी आप लंकाधिपति है। विभीषण को पता था कि राम बहुत ही निस्वार्थी भाव से कार्य करते हैं। बाली का राज्य वो हड़प सकते थे, ले सकते थे। बाली को मार दिया था। अयोध्या का राज भी वो ले सकते थे, फिर भी त्याग दिया था। केवल बोलने पर वो रह सकते थे। दशरथ राजा भी कहते थे, यानी खुद पिता भी कहते थे कि मुझे जेल में डालो और राज्य सिंहासन पर बैठो। लेकिन वो स्वार्थी नहीं है। विभीषण को बहुत ही अच्छी तरह से पता था कि ये निस्वार्थी आदमी है, सच्चे राह पर चलने वाले हैं। अगर लंका को बचाना है, राक्षसों को सही राह दिखानी है, तो राम का ही मार्गदर्शन लेना पड़ेगा। ये विश्वास विभीषण के मन में छलकता है। वो राजा बनने के लिए इधर आ गया या तो डर के मारे इधर आ गया, ऐसी बात नहीं है। डर के मारे आता तो फिर रावण को प्रतिकार के रूप में बोलता नहीं, वो तो भाग जाता। फिर रावण को बोला है विभीषण, स्पष्टता से बोला है। हालांकि उनका दुर्भाग्य है कि उनके बारे में सही सोच देखने को नहीं मिलती।
फिर भी विभीषण एक सत्पुरुष है, महापुरुष है। उन पर जो भी अभ्यास करके आरोप करने चाहिए, अभ्यास करो। वाल्मीकि रामायण का और भी बहुत सारा उसमें अभ्यास करने के लिए अलग अलग चरित्र है, वो हमें मार्गदर्शन करते हैं। शत्रुओं में भी अच्छे आदमी होते हैं, ये राम विश्वास रखते हैं। जो सन्मार्ग पर चलने वाले हैं, राक्षसी होकर भी उनको आश्रय देना, यही संस्कृति का कार्य है। अगर राक्षस भी बदल सकता है, वो अपने पक्ष में आ सकता है, तो उसको स्वीकार कर लेना अच्छी बात है। शत्रु पक्ष में भी अगर अच्छी प्रवृत्ति वाले कोई रहते हैं, तो उसको स्वीकार लेना, ये महान व्यक्तियों का कर्तव्य है। ऐसे श्री राम जो शरणागत वत्सल है, हम भी अगर भले राम के शत्रु पक्ष में हो, हम आलसी हो, हम निरुत्साही हो, हम अलग अलग दुर्गुणों को धारण किए हुए हो, लेकिन हम मन से अंतःकरण पूर्वक और शुद्ध भाव से राम के शरण में जाते हैं, तो राम हमारी रक्षा करते हैं। राम हमारे जो भी शरण जाने के लिए तैयार जैसे लोग हैं हमारे जैसे, उसको जरूर शरण देंगे। ये विश्वास मन में होते हुए, मन में रखते हुए श्री राम के शरण में जाना चाहिए। उसको बारंबार नमस्कार है।